बिहार में कितनी कमिश्नरियां हैं, दक्षिणी बिहार में कितनी कमिश्नरियां हैं, किस कमिश्नरी में कौन कौन से जिले हैं, आज हम यह भी जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखिए बिहार में कुल 9 कमिश्नरियां हैं और ये जो कमिश्नरियां हैं बिहार में कुल 9 दो भागों में बटी हैं। दो भागों में, क्योंकि बिहार ही दो भागों में बटा है। कौन कौन सा दो भाग है वह? तो पहला भाग का नाम उत्तरी बिहार और दूसरे भाग का नाम है दक्षिणी बिहार। तो दक्षिणी बिहार और उत्तरी बिहार में कितनी कितनी कमिश्नरियां हैं यह जान लेते हैं। कुल 9 कमिश्नरियां हैं बिहार में, उनमें से उत्तरी बिहार में 5 कमिश्नरियां हैं, जबकि दक्षिणी बिहार में 4 कमिश्नरियां हैं। अब आप यह जानना चाहेंगे कि उत्तरी बिहार में जो 5 कमिश्नरियां हैं वो कौन सी कमिश्नरियां हैं, तो उनके नाम हम बारी बारी से जानते हैं। सबसे पहले कमिश्नरी का नाम है तिरहुत कमिश्नरी, और तिरहुत कमिश्नरी के बाद जो दूसरे नंबर की कमिश्नरी है उसका नाम है सारण कमिश्नरी। तो सारण। अब आप जानना चाहेंगे कि तीसरे नंबर पर कौन सी कमिश्नरी है, तो तीसरे नंबर पर जो कमिश्नरी है उसका नाम है दरभंगा कमिश्नरी। और दरभंगा के बाद जो चौथे नंबर पर कमिश्नरी है उसका नाम है कोसी कमिश्नरी। अब आप 5वीं कमिश्नरी का नाम जानना चाहेंगे, तो 5वीं कमिश्नरी का नाम है पूर्णिया। तो क्या अब आप यह भी जानना पसंद करेंगे कि इन कमिश्नरियों में कितने कितने जिले हैं? कुल 5 कमिश्नरियां जो कि उत्तरी बिहार में हैं, ये 5 कमिश्नरियां हैं तिरहुत, सारण, दरभंगा, कोसी और पूर्णिया। तो सबसे पहले तिरहुत का नंबर आता है। तिरहुत में कुल 6 जिले हैं। तिरहुत कमिश्नरी में कुल 6 जिले हैं। सारण कमिश्नरी में कुल 3 जिले हैं और दरभंगा में भी 3 जिले हैं। कोसी कमिश्नरी में भी 3 जिले हैं और पूर्णिया कमिश्नरी में इनमें कुछ ज़्यादा है। कुछ ज़्यादा का मतलब 4 जिले हैं पूर्णिया कमिश्नरी में। सबसे पहले हमने देखा था कि तिरहुत कमिश्नरी है और तिरहुत कमिश्नरी में 6 जिले हैं। तो ये देखिए तिरहुत कमिश्नरी में कौन से 6 जिले हैं। ये पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी। यहाँ से एक लाइन से आगे बढ़ते हुए पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और वैशाली। तो ये कुछ इस तरह से ये जिलों का नाम आ रहा है। तो इसी क्रम में इन जिलों का नाम हम लिखेंगे और आप दिमाग में भी इन जिलों के नाम इसी तरह बिठाएंगे। सबसे पहले पश्चिमी चंपारण, दूसरे नंबर पर पूर्वी चंपारण, तीसरे नंबर पर शिवहर, चौथे नंबर पर सीतामढ़ी, 5वें नंबर पर मुजफ्फरपुर और 6ठे नंबर पर वैशाली। चलिए इनके नाम लिखते हैं। अब पश्चिमी चंपारण, दूसरे नंबर पर पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण के बाद तीसरे नंबर पर शिवहर, शिवहर के बाद सीतामढ़ी, शिवहर के बाद सीतामढ़ी और फिर सीतामढ़ी के बाद 2 और जिले हैं। एक का नाम है मुजफ्फरपुर और दूसरे का नाम है वैशाली। तो ये 6 जिले तिरहुत कमिश्नरी के हो गए। इन 6 जिलों के बाद आगे बढ़ते हैं सारण की ओर। तो सारण में कुल 3 ही जिले आपको दिख रहे हैं। तो ये देखिए पहले नक्शे में, यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यह जो हिस्सा है, यह इस तरफ के जो जिले हैं यह जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये हैं तिरहुत कमिश्नरी के जिले, जिनके नाम आप पहले जान चुके हैं। उसके पहले आप देख रहे हैं और इनके नीचे 3 जिले जो बचे हुए हैं, यही 3 जिले हैं सारण कमिश्नरी के। तो कौन से जिले हैं और किस क्रम में उसे याद करेंगे? ऊपर से नीचे की ओर याद करते हैं। सबसे पहले गोपालगंज जिला है, उसके बाद सिवान है और तीसरे नंबर पर सारण जिला है। और ये तीनों ही जिले सारण कमिश्नरी के हैं। तो अब आप जान चुके हैं सारण कमिश्नरी के 3 जिले कौन से हैं। तो आइए अब उनके नाम लिखते हैं, गोपालगंज, सिवान और सारण। तो सारण कमिश्नरी में 3 जिले कौन कौन से? पहले नंबर पर गोपालगंज, गोपालगंज के बाद दूसरे नंबर पर सिवान और तीसरे नंबर पर है सारण खुद। कुछ लोग सारण को ऐसे लिखते हैं और कुछ लोग सारण को
ऐसे लिखते हैं। अब आगे बढ़ेंगे दरभंगा कमिश्नरी की ओर, और दरभंगा कमिश्नरी में भी 3 जिले हैं। कौन से 3 जिले हैं, पहले इनको नक्शे में देखते हैं और फिर हम यहाँ पर इसे लिखेंगे। तो आइए सबसे पहले नक्शे में देख लें दरभंगा कमिश्नरी के जिलों को। तो ये रहा आपके सामने नक्शा, और इस नक्शे में आप देखिए यह जो हिस्सा देख रहे हैं आप, ये है दरभंगा कमिश्नरी। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि दरभंगा कमिश्नरी में कौन कौन से जिले हैं। ऊपर से नीचे की ओर सबसे पहले मधुबनी, फिर दरभंगा और तीसरे नंबर पर समस्तीपुर। तो आइए इन तीनों के नाम लिख लेते हैं, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। दरभंगा कमिश्नरी के 3 जिले, सबसे पहले उत्तर में मधुबनी, उसके नीचे दरभंगा और फिर उसके भी नीचे समस्तीपुर। और अब कोसी की ओर आगे बढ़ते हैं। कोसी में भी आप देख रहे हैं 3 जिले हैं। तो पहले नक्शे में देख लें कोसी कमिश्नरी को, और कौन कौन से जिले हैं, कहाँ स्थित हैं, वह देखते हैं। तो आपके सामने नक्शा है बिहार का, और यहाँ पर कोसी कमिश्नरी को मैं नक्शे में दिखाता हूँ। कोसी कमिश्नरी में जैसा कि आपने पढ़ा है कि 3 जिले हैं। अगर ऊपर से नीचे की ओर इनको जानेंगे तो सबसे पहले सुपौल है, फिर मधेपुरा और तीसरे नंबर पर सहरसा। तो कोसी कमिश्नरी में 3 जिले हैं, सुपौल, मधेपुरा और सहरसा। तो अब इनके नाम लिख लेते हैं। कोसी कमिश्नरी के 3 जिले, सबसे पहले सुपौल उत्तर में, सुपौल के नीचे जो जिला है उसका नाम है मधेपुरा, और मधेपुरा के बाद है सहरसा। तो ये 3 जिले हो गए जो कि कोसी कमिश्नरी के हैं। अब उत्तरी बिहार में एक ही कमिश्नरी बच रही है जिसका नाम है पूर्णिया, और पूर्णिया में कुल 4 जिले आप देख रहे हैं। तो नक्शे में देखते हैं पहले कि ये 4 जिले कौन से हैं और कहाँ हैं। ये रहा नक्शा आपके सामने, और नक्शे में देखिए ये 4 जिले जो बच रहे हैं लास्ट के, ये हैं पूर्णिया कमिश्नरी के जिले। कौन कौन से जिले हैं, तो ऊपर में 2 जिले, पहले अररिया फिर किशनगंज, और इन दोनों के नीचे पूर्णिया, और पूर्णिया के नीचे कटिहार। तो इनको हम किस क्रम में याद रखेंगे, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। तो इन 4 जिलों के नाम लिख लेते हैं। तो पूर्णिया कमिश्नरी के 4 जिले, सबसे पहले अररिया, अररिया के बाद किशनगंज, किशनगंज के बाद पूर्णिया, और पूर्णिया के बाद आप देख रहे हैं कटिहार। तो ये 4 जिले हो गए पूर्णिया के। सबसे पहले आपने देखा बिहार में 9 कमिश्नरियां। कमिश्नरियों को प्रमंडल भी कहा जाता है, तो यह आप याद रखेंगे, प्रमंडल या फिर कमिश्नरी। इंग्लिश में कमिश्नरी कहते हैं और हिंदी में प्रमंडल कहते हैं। इसी तरह इंग्लिश में डिस्ट्रिक्ट बोला जाता है, हिंदी में मंडल बोला जाता है। यानी प्रमंडल मंडल में बटा होता है। तो पहले प्रमंडल देख रहे हैं यानी कमिश्नरी। तो उत्तरी बिहार में 5 कमिश्नरी और दक्षिणी बिहार में 4 कमिश्नरी। उत्तरी बिहार में जो 5 कमिश्नरियां हैं वह हैं ये 5 कमिश्नरियां, तिरहुत, सारण, दरभंगा, कोसी और पूर्णिया। तिरहुत में 6 जिले, सारण में 3 जिले, दरभंगा में भी 3 जिले, कोसी में भी 3 जिले और पूर्णिया में 4 जिले। अगर इनको प्लस किया जाए 6 3 9, 9 3 12, 12 3 15 और 15 और 4 तो 19। इस तरह हम देख रहे हैं कि उत्तरी बिहार में 5 कमिश्नरियां हैं और उन 5 कमिश्नरियों में 19 जिले हैं। क्योंकि बिहार में 38 जिले हैं और 38 जिलों में से 19 जिले अगर उत्तरी बिहार में हो गए तो फिर दक्षिण बिहार में कितने जिले बचेंगे, वहां भी बराबर यानी कि 19 जिले बचेंगे। तो दक्षिण बिहार में भी 19 जिले और उत्तरी बिहार में भी 19 जिले हैं। ये हैं कमिश्नरियों के हिसाब से। उत्तरी बिहार की कमिश्नरियों और उनके जिलों को आप जान चुके हैं और अब हम शुरू करते हैं दक्षिण बिहार की कमिश्नरियों को। उत्तरी बिहार की कमिश्नरियों के बाद अब हम बात करेंगे दक्षिण बिहार की कमिश्नरियों की। और दक्षिण बिहार में कुल 4 कमिश्नरियां हैं, लेकिन वो 4 कमिश्नरियां कौन सी हैं उनको जानते हैं अभी इसी वक्त। सबसे पहली कमिश्नरी का नाम है पटना और पटना में जो कुल कमिश्नरी हैं वो है 6। पटना के बाद जो कमिश्नरी है उसका नाम है मगध कमिश्नरी और मगध कमिश्नरी में कुल 5 जिले हैं। मगध के बाद बात करेंगे तीसरी कमिश्नरी का जिसका नाम है मुंगेर और मुंगेर कमिश्नरी में कुल 6 जिले हैं। अंतिम और चौथी कमिश्नरी दक्षिणी बिहार की जिसका नाम है भागलपुर और भागलपुर सबसे छोटी कमिश्नरी भी है और इसलिए इसमें कुल 2 ही जिले हैं।
अब आप जानना चाहेंगे कि दक्षिण बिहार की इन कमिश्नरियों में कौन कौन से जिले हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि पटना कमिश्नरी में कुल 6 जिले, तो क्रम से सबसे पहले कैमूर, कैमूर के बाद रोहतास, कैमूर और रोहतास से ऊपर, कैमूर और रोहतास से ऊपर बक्सर जिला है, बक्सर के बाद भोजपुर जिला है, और भोजपुर जिला के बाद पटना जिला, पटना के बाद नालंदा जिला। तो ये 6 जिले हैं पटना कमिश्नरी के। मगध कमिश्नरी में कुल 5 जिले हैं। कौन से 5 जिले? तो सबसे पहले नाम आता है दक्षिण से औरंगाबाद, और औरंगाबाद के दाईं ओर गया जिला है, गया के दाईं ओर नवादा जिला है। इनके ऊपर 2 जिले हैं। कौन से 2 जिले? तो एक का नाम है अरवल और दूसरे का नाम है जहानाबाद। ये कुल 5 जिले हैं जो कि मगध में हैं, मगध कमिश्नरी में। अब मुंगेर कमिश्नरी की बात करेंगे। मुंगेर कमिश्नरी में जैसा कि आप देख रहे हैं कि 6 जिले हैं। सबसे पहले नीचे से शुरू करेंगे, जमुई जिला है, जमुई से ऊपर शेखपुरा, शेखपुरा के बाद जो जिला है उसका नाम है लखीसराय, और लखीसराय के बाद मुंगेर जिला। इनके भी ऊपर 2 जिले हैं। उन 2 जिलों का नाम है बेगूसराय और खगड़िया। अब भागलपुर में आते हैं, तो नीचे में जो जिला है उसका नाम है बांका, और उसके ठीक ऊपर भागलपुर। तो ये 2 जिले बांका और भागलपुर हैं। दक्षिण बिहार में कौन कौन सी कमिश्नरियां हैं नक्शे में देखते हैं। यह जो हिस्सा है दक्षिण बिहार का हिस्सा है। 2 जिलों का नाम पहले से लिखा है, बाकी जगह खाली है। दक्षिण बिहार में कुल 4 कमिश्नरियां हैं। उनके जो क्षेत्र हैं कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले यह जो क्षेत्र आप देख रहे हैं यह है पहली कमिश्नरी, यह है दूसरी कमिश्नरी, और यह जो क्षेत्र है तीसरी कमिश्नरी, और यह चौथी कमिश्नरी। इनके नाम भी देखते हैं। इस कमिश्नरी का नाम है पटना कमिश्नरी, और पटना कमिश्नरी में कुल 6 जिले हैं। कौन कौन से जिले हैं उनके नाम देखते हैं। सबसे पहले ये जो जिला आप देख रहे हैं इसका नाम है कैमूर। तो यह है कैमूर जिला। कैमूर के बाद यह जो देख रहे हैं आप जिला, यह है रोहतास। आपने यहां देखा होगा कि नीचे से लिखना शुरू किया है मैंने। हालांकि अगर दक्षिण की बात करें तो कैमूर से भी दक्षिण में रोहतास आता है, क्योंकि रोहतास का हिस्सा कुछ यूं है, इस तरह नीचे तक। बहरहाल कैमूर के बाद रोहतास, और इन दोनों के ऊपर यह जो जिला आप देख रहे हैं इसका नाम है बक्सर। बक्सर का युद्ध आपने सुना ही होगा, तो यही है बक्सर, जहां युद्ध हुआ था बक्सर का। बक्सर के बाद यह जो जिला है यह है भोजपुर। भोजपुर भी काफ़ी फेमस है, राजा भोज के नाम पर भोजपुर जिले का नाम है। और भोजपुर के बाद यह जो देख रहे हैं यहाँ पर मोटा, और फिर बाद बीच में बहुत ही संकरा सा हो गया है, और फिर थोड़ा सा मोटा है, यह जिला है पटना। पटना आप देख सकते हैं कि काफ़ी दूर तक फैला है, यहाँ से स्टार्ट होकर और यहाँ तक। पटना के बाद एक और जिला यह है जिसका नाम है नालंदा। तो नालंदा जिला। बस ये 6 जिले हो गए जो कि पटना कमिश्नरी के हैं। कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, पटना और नालंदा। आप इसी क्रम में इसे याद भी करेंगे, दिमाग में भी नक्शे को बिठाएंगे इसी क्रम में, कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, पटना और नालंदा। अब इन 6 जिलों के बाद जो दूसरी कमिश्नरी है, ये जो कमिश्नरी है पटना कमिश्नरी है। पटना कमिश्नरी के बाद जो दूसरी कमिश्नरी है वह यह है, और इस कमिश्नरी का नाम है मगध। तो मगध कमिश्नरी में देखते हैं कि कौन कौन से ज़िले हैं। तो सबसे पहले यह जो आप ज़िला देख रहे हैं मगध कमिश्नरी का पहला ज़िला, इसका नाम है औरंगाबाद। तो यह औरंगाबाद ज़िला है। इसी के सामने यह है गया ज़िला, और गया के बाद यह जो ज़िला है यह है नवादा ज़िला। तो 3 ज़िले नीचे से हो गए और क्रम से हो गए, औरंगाबाद, गया और नवादा। क्योंकि मगध में कुल 5 ज़िले हैं तो 3 ज़िलों के नाम तो हो गए, बाकी 2 और ज़िले बच रहे हैं। वो 2 ज़िले कौन से हैं? तो 2 जो ज़िले हैं उनके नाम हैं अरवल और जहानाबाद। कहाँ हैं वो? तो ये है अरवल, और अरवल के बाद यह है जहानाबाद। तो अब कुल 5 ज़िले हो गए मगध के।
मगध प्रमंडल के यानी मगध कमिश्नरी के 5 जिले हो गए, औरंगाबाद, गया, नवादा, अरवल और जहानाबाद। इधर पटना कमिश्नरी में कुल 6 जिले, मगध में 5 जिले। मगध के बाद जो तीसरी कमिश्नरी है उसका नाम है मुंगेर, और मुंगेर में भी बहुत सारे ज़िले हैं और यह है मुंगेर कमिश्नरी। मुंगेर कमिश्नरी में कुल 6 ज़िले हैं। जी हाँ, यानी जितने ज़िले पटना कमिश्नरी में हैं उतने ही ज़िले मुंगेर कमिश्नरी में भी हैं। तो इनके भी जो नाम हम नीचे से ऊपर की ओर जानेंगे। तो नीचे में आप देख रहे हैं यह जो ज़िला है सबसे पहले यह है जमुई, यानी मुंगेर कमिश्नरी में सबसे नीचे की ओर जो ज़िला है उसका नाम है जमुई। और जमुई के बाद ठीक ऊपर आप देख सकते हैं एक ज़िला, और यह दूसरा ज़िला, और फिर यह तीसरा ज़िला। तो जो सबसे पहला ज़िला है जमुई के ऊपर उसका नाम है शेखपुरा। तो यहाँ मैंने लिखा शेखपुरा। शेखपुरा के बाद जो आप यह ज़िला देख रहे हैं इसका नाम है लखीसराय। लखीसराय, और लखीसराय के बाद यह जो ज़िला है इसका नाम है मुंगेर। मुंगेर कमिश्नरी का मुंगेर ज़िला। और इसके ऊपर जो 2 ज़िले का नाम पहले से आप देख रहे हैं बेगूसराय और खगड़िया, ये दोनों ज़िले भी इसी यानी कि मुंगेर कमिश्नरी में हैं। तो कुल जो ज़िले मुंगेर कमिश्नरी में हैं वो 6 हैं। कौन कौन से? जमुई, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, बेगूसराय और खगड़िया। इसी क्रम में आप इसे याद भी रखेंगे। जमुई, दूसरे नंबर पर शेखपुरा, तीसरे नंबर पर लखीसराय, चौथे नंबर पर मुंगेर, 5वें नंबर पर बेगूसराय और 6ठे नंबर पर खगड़िया। अब मुंगेर के बाद जो अंतिम कमिश्नरी है उसका नाम है भागलपुर, और यह जो आप हिस्सा खाली देख रहे हैं यह भागलपुर कमिश्नरी है। तो यहाँ नीचे मैं लिख रहा हूँ भागलपुर। यह सबसे छोटी कमिश्नरी है क्योंकि इसमें कुल 2 ही ज़िले हैं। तो भागलपुर कमिश्नरी में कुल 2 ज़िले। कौन कौन से? नीचे से ऊपर की ओर हम बढ़ेंगे तो सबसे पहले इसके नीचे वाले ज़िले को जानते हैं। इस ज़िले का नाम है बांका, और बांका के ऊपर जो ज़िला है आप खुद समझ सकते हैं कि कौन सा ज़िला है, यह है भागलपुर। तो 2 ज़िले बांका और भागलपुर, ये दोनों भागलपुर कमिश्नरी में है। पूरे बिहार के नक्शे को देखते हैं। कुल जो 5 कमिश्नरी उत्तरी बिहार के हैं आप उनको याद रखें। अब कहेंगे कि किस क्रम में याद रखें, तो सबसे पहले आपको कौन सी कमिश्नरी दिख रही है? आप कहेंगे यह, लेकिन क्योंकि यह जो पश्चिमी चंपारण जिला है इससे भी पश्चिम तक फैला हुआ है तो इसलिए सबसे पहले इस कमिश्नरी को ही ले लेते हैं। और ये जो कमिश्नरी है इसका नाम है तिरहुत कमिश्नरी। तो नंबर 1 पर तिरहुत कमिश्नरी। नंबर 2 पर कौन सी कमिश्नरी? तो इसके ठीक नीचे इस कमिश्नरी का नाम है सारण कमिश्नरी। और सारण कमिश्नरी के बाद यह बीच का हिस्सा देखिए, यह बीच का जो हिस्सा है मिथिला है। मिथिला जिसको कि दरभंगा कहा जाता है, दरभंगा कमिश्नरी, पहले मिथिला कमिश्नरी के नाम से भी जाना जाता था इसे। तो दरभंगा कमिश्नरी में 3 जिले हैं। कौन से 3 जिले? ऊपर से नीचे की ओर पहले मधुबनी, फिर दरभंगा और उसके बाद समस्तीपुर। तो तीसरी कमिश्नरी का नाम दरभंगा कमिश्नरी। और चौथी कमिश्नरी कौन सी? दरभंगा के बाद आप यह जो देख रहे हैं हिस्सा, यह है कोसी, क्योंकि जो कोसी नदी बहती है वह कई भागों में बंटकर और इन्हीं क्षेत्रों में बहती है, इसलिए इन जिलों का नाम कोसी कमिश्नरी है। तो कोसी कमिश्नरी चौथी कमिश्नरी हो गई, जिसमें कुल 3 जिले हैं, सुपौल, मधेपुरा और सहरसा। कोसी के बाद अगर आगे बढ़ें तो यह जो बाकी जिले बच गए यह 5वीं कमिश्नरी हो गई। और 5वीं कमिश्नरी का नाम क्या है? इसका नाम है पूर्णिया। लेकिन इनके जिलों का क्रम कैसे? अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। तो ये पूर्णिया कमिश्नरी। तो आप देख रहे हैं कि तिरहुत कमिश्नरी में कुल 6 जिले। सारण में कुल कितने जिले? कुल 3 जिले। दरभंगा कमिश्नरी में कुल कितने जिले? यहाँ भी कुल 3 जिले। कोसी कमिश्नरी में कुल कितने जिले? तो यहाँ भी 3 जिले, सुपौल, मधेपुरा और सहरसा। पूर्णिया कमिश्नरी में कुल कितने जिले? तो ये आप देख रहे हैं कि 4 जिले हैं। तो कुल इनको अगर प्लस करेंगे तो कुल ये 19 जिले हैं। और इसी तरह दक्षिणी बिहार के भी अगर कुल जिले देखेंगे तो वह भी कुल 19 जिले हैं। तो अब आप सभी कमिश्नरियों और उनमें कौन से जिले हैं
उनको क्रम से जान चुके हैं, इसी क्रम में आप इसे याद रखेंगे। अब सवाल आपसे, उत्तरी बिहार की सबसे बड़ी कमिश्नरी और दक्षिणी बिहार की सबसे बड़ी कमिश्नरियों के नाम बताएं। उम्मीद है आज की क्लास आपके काम की होगी। अगली क्लास लेकर फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।